नाउ देखो, अगेन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय द थर्ड मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो देखिए सेम चीज है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in a quiz। तो देखो आपका ये, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। हमेशा नीचे से आपका क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, हमको फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है। तो आपने क्या करना, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, इसको यही टाइप कर देना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई, ये कर देना। फिर उसके बाद आप करना ए, तो 10 क्लास 10 में 10 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन को यहाँ एज इट इज लिख देगा, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई। ये देखिए, तो ये आपका जो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका नाम है। अब यहाँ क्या होता है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय ग्राफिकल, तो आइदर बोथ द इक्वेशंस आर मेड इन योर x और y, और वन कैन बी मेड आपका मेक इन x और द अनदर कैन मेक इन y, आपकी मर्जी है। तो आपका देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं आपका x में बना रहा हूँ। तो देखो आपका नाम सुना, यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 आपका विद रिस्पेक्ट टू आपका मैंने x बोला, x में बोल दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये देखिए आपका ये सेकेंड इक्वेशन बना मैंने, एक एक करके चल रहा हूँ। तो देखो अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने बनाया ना, एंड 3 वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ना x में बनाया है, देखो यहाँ लुक, ये देखो x y ये y, तो x में जब बनाया है तो y की वैल्यू आप पहले फर्स्ट रखेंगे, ये आपका जब y की वैल्यू इसमें रख देंगे x आपका ऑटोमेटिकली आपका ना हो जाएगा। और व्हाट आई सेड कि 3 वैल्यू को रखना, डेसिमल से बचना, ये तो बड़ी इजी है क्योंकि द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब आपका देखो ये क्या हुआ, नाउ सब्स्टिट्यूट आपका देखो, जैसे मैंने y इज इक्वल टू मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए आपका नाम 6 कर दिया, ये देखिए 6, तो ना 6 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ये 2 किया, ये नहीं। तो देखो x इज इक्वल 10 माइनस y है, तो 10 माइनस y की जगह में कितना हो गया 6, आपका कितना हो गया 4। तो देखो ये x y है, यहाँ x और y लिख सकते हैं, बाहर मत लिखिए। आपका देखो ना अब जब y आपने कितना रखा 6, x कितना आ गया 4, व्हाट इट्स b। अब देखो नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 2 रखा, तो देखो x इक्वल टू यहाँ पे रख रहे हैं, तो 10 माइनस y की जगह में 7 रखा, आपका कितना आ गया 3। तो देखो आपका जब y आपने 7 रखा, तो ये देखो आपका 3, श्योर सर। अब आपका देखो c, नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू देखो हमने 8 कर दिया 8। तो नाउ देखो दिस इन इक्वेशन नंबर आपका नाउ देखो दिस इज ये आपका सेकेंड। तो देखो x इक्वल टू y कितना है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो जब आपने y 8 रखा तो नाउ देखो दिस, तो ये आया इक्वेशन नंबर 1 से, when the number of boys plus number of girls is equal to आपका क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज था। अब आपका नाम देखो दिस ए से, अब देखो बी यहाँ नहीं देखो, तो यहाँ से भी हो जाएगा बी। तो बी देखो यहाँ रखा, अब क्या था सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर। तो ये आपका सेकंड कंडीशन आपने लिखी, जैसे यहाँ फर्स्ट कंडीशन लिखी, और उसके बाद आपका क्या y is equal to 4 plus x। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी मेड इन योर y, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नाम ये ऑलरेडी आपका नाम ये थर्ड हो गया, तो ये ऑलरेडी मेड। वहाँ यही इक्वेशन पहले जो ऊपर लिखा है उसमें सेकंड में बनाइए, यहाँ पे थर्ड हो गई। कौन सा, ये सेकंड इक्वेशन लिखी है ना ऊपर, यहाँ पे हाँ वहाँ थर्ड लिखिए। यहाँ थर्ड लिख दिया मैंने, यहाँ थर्ड लिखा है, ये देखो अब ये देखो हो गया सर। अब आप देखो अगेन यू मेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये देखिए, तो फिर आपका देखो ना ये देखिए ये x लिखा y। अब देखो इक्वेशन जब y में होगी तो वैल्यू रखेंगे आप x,
मतलब इक्वेशन आपकी एक्स में होगी तो वैल्यू रखेंगे वाई की, इक्वेशन आपकी किस में, वाई में, वाई में। ये आपका देखो फर्स्ट एक्स की वैल्यू जाएगी, ये आपका ऑटोमेटिक आएगा। अब 1 रख दीजिए, आपका देखिए सपोज के लिए मैंने 1 रख दिया या 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए तो ना सब्स्टिट्यूट देखो, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू देखो इधर देखिए सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू मैंने 3 लिखा इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो जैसा आपका थर्ड। तो देखो y इज इक्वल टू 4 ओ सॉरी x, हाँ देखो गलत कर रहा हूँ, x3 किया मैंने देखो x3। तो देखो y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो देखो जब आपने x3 रखा ऐसे किया, फिर b देखो मैं यहाँ पे b रखा, इसको फर्स्ट को क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने के लिए चाहिए, तो सेकंड सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू मैंने 4 रखा, देखो 4 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो थर्ड। तो देखो y इज इक्वल टू 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ सर, 4 प्लस 4 8 हो गया सर, क्लियर। जब मैंने x इज इक्वल टू 4 रखा 4, तो देखो 4 प्लस 4 कितना हो गया सर 8। तो देखो x जब आपने 4 रखा 8 हो गया। ठीक है सर, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखना, थोड़ा देखिए नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू आपका नाम 4 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो जैसा 4 रख दिया, तो मैंने 4 रख दिया, तो आपका 2 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो आपका y इज इक्वल टू कितना है 4 और प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो जब आपने x2 रखा तो ये कितना है 6। चेक कर लो आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा पूरा, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जब ग्राफ बनाओगे तो फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, अब कई बार बच्चे के समझ में नहीं आता है, इसमें एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, जबकि इसमें देखो 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, एक ही देखो 3 7 या तो 3 7 ये आपका देखो 8, ठीक है, ये 2 6 है देखो, तो 3 7 3 7 कॉमन आ गया। इसका मतलब देखो x इज इक्वल टू कितना सर, y इज इक्वल टू, यहीं से पता लगा। अब कोई बात नहीं, अभी देखिए ये one stick I had kept, इसका मतलब यहीं से पता लग रहा है जो कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइन 3 और 7 में कटेंगे। सर एनी हाउ अभी हम देख लेते हैं। एंड ग्राफ बनाना ये टोटली आपको पता है, ये आइज और पेंसिल का काम है। देखो दिस, तो देखो एक्स एक्सिस, एक्स बार, ये देखो वाई, और ये वाई बार, ये देखो ये 0,0 ओरिजिन पॉइंट, ये देखो आपका नाम दिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों आपका प्लस और प्लस होंगे। नाउ देखो दिस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें आपका ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे। नाउ देखो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट माइनस एंड माइनस, एंड आपका देखो नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस। अब देखिए ये सबसे मैंने बोला ये बहुत आई का बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो देखो अब इन दोनों में देखो सबसे बड़ा पॉइंट दोनों में देखो क्या है 8, दोनों में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है 8 आपका देखो देखो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए पूरा आइस का कमाल है सर। ये देखो 1 मैं चश्मा ले लाए, 2 3 4 5 6 7 8 8
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 8 minus 7 minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 हो गया सर। इतना ये आपका, आपके पास तो ग्राफ कॉपी होगी तो उसमें तो स्क्वायर सारे बने होंगे। यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिना उसके आपका अब फर्स्ट इस वाले को देखो, वेन एक्स दोनों प्लस प्लस हैं, ये भी प्लस है तो फर्स्ट क्वार्टर में एक्स देखो, एक्स जब आपका क्या था +4 था तो वाई कितना है सर +6। मैंने एक डंडा रखा था यहाँ पे, एक स्टिक से रखी थी मैंने, एक ना देखिए जब x = 4 था देखो उसमें y कितना है 6, तो देखो y ऐसे करके 6 हम ऊपर को जाएंगे तो देखो थोड़ा मुझे बहुत बारीक काम है सर, ये जनरली लोगों को लगता होगा x = 4 y = 6। ये देखिए दिस पॉइंट इज आपका देखो दिस पॉइंट a आपका जो होगा दिस इज 4,6 फर्स्ट एब्सिशा 4 y मींस आपका ऑर्डिनेट, तभी एब्सिशा और ऑर्डिनेट जब मिलते हैं तो कोऑर्डिनेट बन जाता है। व्हाट इज इट ना देखिए अब देखिए x = 3, जब देखो x 3 था तो y कितना है 7, तो देखो दिस इज बी पॉइंट और बी पॉइंट आपका देखो कितना 3, अब देखो x कितना है 2, x = 2, y देखो ऊपर this, so this point is आपका ना देखो C और देखो this is the 2,8। देखो ये तीनों पॉइंट से होकर के देखो आपका विल ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स देखो ये देखो तो ये आपका ये लाइन जो होनी चाहिए और नीचे तक जानी चाहिए आपको ये अपने दोनों एंड्स पॉइंट्स अपने इसमें you have made the arrow on both the points and over this you will write the this equation. This is x plus y is equal to 10. x plus y is equal to 10. अब इसका काम पूरा हो गया, ये देखो ये लाइन भी खींच गया। अब now you come to the second box, देखो x is equal to 3 and 7, तो देखो ये 3 and 7 आपका देखो दूसरा पॉइंट ये आपका हो गया x is equal to 3 7, तो 2 बार लिख दिया मैंने, इसका मतलब ये इज इट क्लियर। अब देखो x is equal to क्या है x is equal to 4 और y कितना है 8, तो देखो तो ये जब पॉइंट है यहाँ पे ये आपका D पॉइंट हो गया और ये देखो 4, अब देखो x is equal to कितना है 2 और ये कितना हो गया 6। ठीक है दिस पॉइंट दिस इज आपका देखो E हो गया, E देखो आपका 2,6 ये देखिए। देन द अनदर लाइन
तीनों पॉइंट्स देखो, अब ये देखिए, देखो 4 8 3 7 2 6, ये देखिए and after drawing this line over this you will write this equation. कहाँ गई आपकी y is equal to अपन लिखते 4 प्लस, क्लियर सर? अब देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका आउटपुट लिख दीजिएगा। ये मैंने आपका देखो ना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और देखो एक ग्राफिकल मेथड, आप इसको हिंदुस्तान के किसी भी चैनल में देख लीजिएगा। अगर एक ही सवाल किसी टीचर ने बोर्ड पे तीनों मेथड से कराए, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। एक ही आपके सामने, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये हल्द्वानी का सीडलिंग भी नाम आ गया है इज्जत के लिए। अब आपका नाम ये जो आउटपुट रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट लिखते देखो कि ना टू इफ 2 लाइन्स आर देखिए intersecting each other at one common point. One common point क्या है सर? B. देखो B जो आपका क्या था 3,7 यहाँ पे कट रही है, ये दोनों लाइन देखो, दिस पॉइंट यहाँ पे कट रही है सर। सुना, so the system is unique. यूनिक को आप क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है सर? Therefore जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जो आपका 3,7 है, therefore x is equal to 3 और y is equal to 7. This is the answer of this question. इस क्वेश्चन को मेरा एक ही बोर्ड में तीनों मेथड से बताने का ये रहा। वीडियो तीनों अलग अलग, लास्ट वाले वीडियो में देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ऐसे ठीक है? तो ये अपने फ्रेंड सर्किल में भी अगर किसी को जरूरत है तो जरूर देख सकता है इसका, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो दिस इज द, प्लीज डू इट।